हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट पढ़ चुके हैं, राइट। तो जो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट है उसको हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, जब हम स्टैक और क्यू फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम आपको डबली लिंक्ड लिस्ट एक्सप्लेन करेंगे, वो कैसे काम करता है, उस पर प्रोग्रामिंग हम करेंगे। तो चलिए, उससे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमने कुछ ऑपरेशन सिंगली लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट को पढ़ते समय परफॉर्म किया था, जैसे इंसर्ट हो गया। मेनली हमने वहाँ पर 3 ऑपरेशन पढ़े थे कि हम नोड को इंसर्ट करते हैं, नोड को डिलीट करते हैं, और जो हमारे पास लिस्ट होती है उसको हम पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं, यानी कि प्रिंट करते हैं। तो वही 3 मेजर ऑपरेशन हम लोग इस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में भी परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन जो ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा उन डेटा स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसा है, चलिए हम लोग उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास स्टैक है वो एक रूल को फॉलो करता है। आप कह लीजिए कि प्रॉपर्टी है LIFO, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है आप ये समझिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए हमने एक अरे बनाया है। मान लीजिए ये हमारा स्टैक है, ओके। हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है। तो ये सिंपल एक अरे हमने बनाया है जिसका साइज यहाँ पर क्या है, 5 है। तो उसका इंडेक्स भी हमने यहाँ पर लिखा है 0 to 4। तो मेनली आपने अरे देखा होगा कि हम हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने वर्टिकली ड्रा किया हुआ है, ओके। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब देखिए क्या होता है। तो स्टैक के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है तो हम स्टैक में इंसर्ट करते हैं। तो आप ऐसे मानिए कि मान लीजिए कि हम कोई भी एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, इस तरह से ऊपर से हम लोग किसी भी एलिमेंट को पुश कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम स्टैक में इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुश, राइट। हर जगह हम क्या बोलते थे, इंसर्ट। लेकिन हम लोग यहाँ इंसर्ट नहीं बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, पुश बोलेंगे। तो पुश का मतलब है इंसर्ट। और जो हम लोग डिलीट करते हैं उसको हम यहाँ पर पॉप बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 मेजर फंक्शन पुश और पॉप। पुश का मतलब है एलिमेंट को इंसर्ट करना, पॉप का मतलब है एलिमेंट को डिलीट करना, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी एलिमेंट को यहाँ पर इस तरह से पुश करेंगे तो वो एलिमेंट सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पर, राइट। आप इसको एक समझिए कि एक तरह से बॉक्स बने हुए हैं। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो सबसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो हमने अरे बनाया है इसका इंटीजर टाइप है, टाइप इंट है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लेट से 5 को इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने 5 को यहाँ पर पुश किया है, इंसर्ट नहीं बोलेंगे, पुश किया, तो ये 5 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर मान लीजिए जब भी हम कोई दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो फिर से हम वो एलिमेंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। हमने यहाँ पर 4 इंसर्ट कर दिया। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें कि हम कोई एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट कर दें, इस तरह से 3 मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ और मैं इस वाली पोजीशन को एम्प्टी छोड़ दूँ, तो हम ऐसा स्टैक में नहीं कर सकते, राइट। हमने क्या बोला, इस बात को आप ध्यान से समझिए। जैसे हम अरे में करते थे कि किसी भी पोजीशन पर हमें वैल्यू रखनी है तो उसका हमें इंडेक्स नंबर पता हो तो हम वहाँ पर उस पोजीशन पर वैल्यू रख देते थे, नो मैटर उसके पीछे या आगे कितने भी पोजीशन इम्पटी है। लेकिन स्टैक में आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो जब भी कोई भी एलिमेंट को हम लोग पुश करेंगे तो वो एलिमेंट हमेशा टॉप में इंसर्ट होगा, टॉप में, राइट। तो हम यहाँ पर इस तरह से जो 3 हमने इंसर्ट किया है, ये 3 हम इंसर्ट नहीं कर सकते। जब भी हम कोई एलिमेंट, अगर मान लीजिए अब इस टाइम पर अगर मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम जो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो यहीं पर होगा, राइट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एलिमेंट को यहाँ पर एक इंसर्ट कर दें और यहाँ पर खाली रहे, नहीं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर जब भी हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्टैक में तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है, राइट। तो जब भी हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, पुश करते हैं, तो कहाँ पर करेंगे, हमेशा टॉप में। अगर हम एक और एलिमेंट को अगर यहाँ पर पुश करें तो वो यहाँ पर हम पुश करेंगे, राइट। फिर से अगर मुझे एक एलिमेंट को और पुश करना है तो हम यहाँ पर पुश करेंगे। और अब जब सारे एलिमेंट हमने पुश कर दिए तो हमारा स्टैक क्या हो गया, फुल हो गया।
तो जब हमारा स्टैक फुल हो गया, अब उसमें अगर और हम एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अरे का यूज किया है तो इसका साइज फिक्स है। तो जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते ना, तो उसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। यानी कि जब हमारा स्टैक फुल हो जाए और हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते तो उसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन, राइट। तो ओवरफ्लो कंडीशन हम कब बोलेंगे, जब जो हमारा जो स्टैक है वो फुल हो गया है ना, ठीक। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई। सिमिलरली जब हम पॉप करेंगे यानी कि डिलीट करेंगे, तो हम किसी भी एलिमेंट को इस तरह से डिलीट नहीं कर सकते। आप कहें कि नहीं हमें इस 3 को डिलीट करना है, हम इसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपको डिलीट करना है तो जो इस स्टैक के टॉप में एलिमेंट रखा है 1, वही आप डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप इस टाइम पर डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस 1 को डिलीट करेंगे इस तरह से। फिर से अगर आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप 2 को ही डिलीट कर सकते हैं, 3 को आप डिलीट नहीं कर सकते। बिना 2 को डिलीट किए आप 3 को डिलीट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को डिलीट करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आप जितने भी एलिमेंट डिलीट करना चाहें उतने एलिमेंट को आप डिलीट करिए, लेकिन टॉप से ही आप एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे हमने लास्ट वाला एलिमेंट इंसर्ट किया था यहाँ पर, तो ये सबसे लास्ट में एलिमेंट आया था, लेकिन जब हमने पॉप किया तो ये सबसे पहले पॉप हुआ। तो लास्ट में आया और पॉप सबसे पहले हुआ, तो लास्ट इन लास्ट में आया और फर्स्ट आउट पहले ही उसे हमने बाहर किया। तो ये जो स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो आपको ये बात समझ में आई कि जब भी हम कोई इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि पुश या पॉप करेंगे, तो वो हम हमेशा कहाँ पर करेंगे, टॉप पर ही करेंगे। लिंक लिस्ट के केस में हमने देखा था हमारा जहाँ मन हो वहाँ पर हम नोड को इंसर्ट कर देते थे, जिस नोड को हमें डिलीट करना है उस नोड को हम डिलीट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपको पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप में ही करना पड़ेगा। ओके। अब एक बात और आप यहाँ पर समझिए कि जब हम पुश ऑपरेशन ये परफॉर्म करेंगे तो उसको हम किस तरह से पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करें, देखिए हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि हमारा अभी टॉप एलिमेंट कौन है। तो हमारा टॉप जो है वो कौन से वाले बॉक्स को पॉइंट कर रहा है, इसको तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टॉप नाम से वेरिएबल ले लेंगे और इस टॉप में हम लोग क्या करेंगे, शुरू में -1 रख देंगे। तो अगर टॉप की वैल्यू -1 है, इसका मतलब हमारा स्टैक जो है वो इम्पटी है। स्टैक इम्पटी से मतलब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो स्टैक इम्पटी है। तो जब शुरू में हम इंसर्ट करेंगे तो हमें इस पोजीशन पर इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे टॉप को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो पहले हम टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। तो टॉप को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो टॉप में -1 नहीं रहेगा, इंक्रीमेंट होके -1 से क्या हो जाएगा, 0 चला जाएगा। तो जब 0 चला जाएगा तो हमारा जो टॉप है यहाँ पर होगा, टॉप हमारा ये है। तो अब ये हो गया अरे और ये हो गया टॉप, तो हम यहाँ पर बड़े आराम से वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर रख दिया 2। अब फिर से अगर मुझे कोई इंसर्शन परफॉर्म करना है तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। तो फिर से मुझे टॉप को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो जो टॉप की वैल्यू 0 थी उसे हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो टॉप में अभी 0 था, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। तो ये जो टॉप यहाँ पर है ये टॉप यहाँ पर नहीं रहेगा, ये जो यहाँ टॉप है ये टॉप कहाँ चला जाएगा, टॉप यहाँ पर चला जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर बड़े आराम से वैल्यू रख लेंगे। तो जब भी हमें एलिमेंट को पुश करना है तो हम टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे और एलिमेंट को पुश करेंगे। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमें एक और वैल्यू रखना है 4, तो फिर से हम क्या करेंगे, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। तो टॉप की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, 1 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जो ये हमारा टॉप है
जो ये हमारा टॉप है, ये टॉप इसको पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा टॉप हमारा, ये टॉप हमारा यहाँ पर होगा। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से हमें इंसर्शन पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब मान लीजिए मुझे कोई पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, हम टॉप से ही डिलीट करेंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, जो ये टॉप है ना उसको एक डिक्रीमेंट करके यहाँ पर कर दूंगा। जो ये हमारा टॉप है, हम क्या करेंगे, पहले टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। तो पुश के केस में हम लोग पहले इंक्रीमेंट कर रहे थे, उसके बाद इंसर्शन कर रहे थे। पॉप के केस में हम सिंपली टॉप को क्या करेंगे, टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे, तो टॉप हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो 4 है, ये 4 पॉप हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पर पॉप करने का मतलब ये है कि हम इस अरे की मेमोरी की, जो ये इस अरे का इस ब्लॉक की मेमोरी है उसको रिलीज नहीं करेंगे, हम वैल्यू को हटा देंगे, यानी कि हम टॉप को अपने डिक्रीमेंट कर देंगे। तो टॉप हमारा यहाँ पर हो गया, तो 4 ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी हमें हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, जब मैं नेक्स्ट टाइम पुश ऑपरेशन करूँगा तो मैं टॉप को फिर से इंक्रीमेंट करूँगा, और जब मैं वैल्यू रखूँगा तो ये जो वैल्यू है 4, ये 4 के ऊपर जो हमारी नई वैल्यू होगी ना वो ओवर राइट हो जाएगी, है ना। मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया 6, तो जो 4 था उसके ऊपर ये 6 ओवर राइट हो जाएगा। तो यहाँ से ना तो हमें वैल्यू डिलीट करने की ज़रूरत है, ना ही मेमोरी, हमें सिंपली पॉप करते समय टॉप को डिक्रीमेंट कर देना है बस। और फिर से अगर मुझे इस 3 को अगर मान लीजिए हमने इसको पॉप कर लिया, तो चलिए मैं यहाँ से सिंपली आपको समझाने के लिए मैं हटा दे रहा हूँ कि हमने इसको डिलीट कर दिया, जबकि एक्चुअल में ये वैल्यूज यहाँ पर रहेंगी, है ना। अब मुझे अगर 3 को डिलीट करना है तो फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं इस टॉप को एक डिक्रीमेंट कर दूंगा, तो जो टॉप होगा वो टॉप हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 3 डिलीट हो गया इस तरह से, है ना। तो अब जब फिर से दूसरी बार जब मैं इन पुश करूँगा तो टॉप को मैं इंक्रीमेंट करूँगा, तो टॉप हमारा कहाँ चला जाएगा, टॉप हमारा ऊपर चला जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा, इंक्रीमेंट करूँगा। और जब मैं वैल्यू रखूँगा तो इस 3 के ऊपर वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू 5 रख देंगे तो 3 के ऊपर ये 5 ओवर राइट हो जाएगा। तो जब ओवर राइट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जब हम इस ब्लॉक की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो वो 5 आएगा, नई वैल्यू आएगी, है ना। इतना तो आपको पता ही है कि अरे में अगर हम सेम पोजीशन पर वैल्यू अगर फिर से रख दें तो उसके ऊपर वो वैल्यू ओवर राइट हो जाती है, पुरानी वाली वैल्यू हमें नहीं मिलती। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन बोलूँ तो टॉप में मुझे क्या करना है, या तो इंक्रीमेंट करना है या तो डिक्रीमेंट करना है। पुश करते समय हम पहले इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे। पॉप करते समय सिंपली हम टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।